Once again, we are back with the concept of one concept series. एक्चुअली मैं थोड़े दिन से थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी और पढ़ाई का मन भी नहीं कर रहा, तो आई वॉज नॉट स्टडिंग। इस वजह से वीडियोज़ भी नहीं बना पा रहा था। तो ये क्वेश्चन है, अटैचमेंट थ्योरी का एक क्वेश्चन आया था। और ये मतलब आप लोग देखो कि लेवल ऑफ क्वेश्चन आप देखो कितना, मतलब ये आप लोग ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं सेम टाइप के। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे पास, अभी एक ही है। एक और ये 23 मार्च, ये 23 मार्च 2022 का DSSB का पेपर है ये। ठीक है, शिफ्ट 2। और बताओ, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट बुक से डाउनलोड किया हुआ है। जिसको भी चाहिए वो लोग वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद से एक और ये इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है ये अटैचमेंट थ्योरी से आया, जो कि मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अभी आज की डेट में ना, पहले ना थोड़ा जेनेरिक क्वेश्चन आते थे, मतलब थोड़ा सा जनरल इन नेचर, ज़्यादा डेप्थ में नहीं। बहुत लोग जैसे NIOS करते रहते हैं, NIOS कि हाँ भाई NIOS पढ़ ले तो हो जाएगा। मैं उनसे बोलता हूँ ये दिखा दे मेरे को NIOS में, बोलो उसमें है ऐसा नहीं, अटैचमेंट का दिया है उसमें, उसमें पेरेंटिंग स्टाइल वगैरह दिया हुआ है। लेकिन उसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है ना, वो ये है नहीं। मतलब देखो, इसमें क्वेश्चन पहले देख लेते हैं हम लोग, जैसे यूजुअली हम लोग करते हैं, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तो एक मिनट, आई विल टेक अ डिफरेंट पेन। कि इन विच टाइप ऑफ अटैचमेंट एंड इन्फेंट रेयरली क्राइज, देखो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। रेयरली क्राइज व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम प्राइमरी केयर गिवर एंड अवॉइड्स कॉन्टैक्ट अपॉन हिज और हर रिटर्न। तो देख ही लिया आपने, अवॉइडेंट अटैचमेंट है। अभी हम लोग समझेंगे कि ये बेसिकली कहानी चल क्या रही है। और मैंने इस बार इसमें थोड़ा एक PDF एक भी डालने की मैंने कोशिश की है, तो हम लोग समझते हैं। लेट्स गेट टू इट। तो सबसे पहले समझते हैं, तो देखो डेवलपमेंट एक चीज़ होती है, हम लोग पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट हम लोग पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। ये इसके नाम पे बहुत सारे कोर्सेस देते जाते हैं भाई। CDP, कोई CDP, बहुत ज़्यादा इस पे पूरी एक इंडस्ट्री बनाई गई है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाएंगे दे दूँ तो। इतने लेवल ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं आज की डेट में DSSB, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है DSSB में आ रहे हैं, ये KVS में भी आएंगे। आप सीटेट का भी लेवल देखो, आप सीटेट का भी लेवल देखो। 2021 का सीटेट उठाना आप, 2021 में जो जनवरी में पेपर हुआ था, और उसी साल 2021 में जो दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, जनवरी तक जो पहली बार ऑनलाइन हुआ था, इनमें से उठाना। मतलब इसमें ना 135 140 5-10 दिन पढ़ के ले आओगे आप। इसमें 5-10 दिन पढ़ के आप 100 से 110 नंबर ही ला पाओगे। देखो 15-20 नंबर का मतलब 5-10 दिन पढ़ोगे, तो इसमें आप 100 से मतलब, और वो भी मैं तब बोल रहा हूँ जब आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो। ऐसे नहीं कि मतलब दिस इज़ अबाउट अबव एवरेज स्टूडेंट्स, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट जिनका पहले से कॉन्सेप्ट अच्छा हो, जिन्होंने थोड़ा सा B.Ed में पढ़ाया ध्यान से, जिनके B.Ed के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, उनके लिए है ये। जो लोग 5-10 दिन पढ़ेंगे तो 100 100 110, जो नहीं है ना, मतलब आज की डेट में भी देखो 16 लाख लोग सीटेट देते हैं, 16 लाख के आसपास सीटेट लोग देते हैं, और 2 लाख ही लोग पास कर पाते हैं। मैंने भी इसके पहले वाले वीडियो में एक सीटेट का मतलब किया है, मेरे उसमें मैंने सॉल्व करके लाइव सॉल्व करके दिखाया सीटेट का पेपर, जिसमें मेरे 110 है। मैं पहले भी पास कर चुका हूँ, मेरा पहले जो 2021 में ऑनलाइन पेपर हुआ था, शायद जनवरी मैंने पेपर दिया था, जनवरी या दिसंबर, पता नहीं मेरे को याद नहीं, जनवरी या दिसंबर में दिया था। 23 को था मेरा पेपर, इतना मेरे को याद है। तो वो मैंने दिया था, जिसमें मेरे 114 है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में मेरे 1101। एक्चुअली मेरे नंबर हिंदी में कटे हैं इसमें दोनों में, नहीं तो मेरे बाकी जगह ठीक नंबर, मतलब मेरे 120 के ऊपर आ जाएंगे ईजिली, मेरे को लगता है। कोई बात नहीं, हम लोग अभी अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। और आप लोगों ने देख ही लिया, एक और मतलब क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। और इस बार मैं नोट्स भी लगाए हैं मैंने, इसके अंदर नोट्स भी हैं, नोट्स भी हैं, अगर आप लोग चाहो तो दिखाना, मैं दिखा देता हूँ। नोट्स भी हैं, देखो लगाया हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, तो पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट एक चीज़ होती है। आप लोग जितने पढ़ते हो ना, ये मतलब एक्चुअली हम लोग को कोचिंग इंस्टीट्यूट में सही पढ़ाया नहीं जाता है। पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट एक चीज़ होती है, जिसके अंदर ना पर्सपेक्टिव है, जैसे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर, ठीक है,
कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, ठीक है। बायो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। साइको सोशल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव हैं एक्चुअली, ठीक है। इसी बायोलॉजी इनमें सब में अलग, जैसे इसी में आप लोग जीन प्याजे पढ़ते हो, इसी में आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पढ़ते हो, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ, इसी में आप डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन पढ़ते हो, बायोइकोलॉजिकल में आप ब्रूनर नहीं, वो पढ़ते हो आप यूरी ब्रॉन फ्रेन्योर की जो है ना मैक्रो मीजो लेवल वाली जो थ्योरी है, मैक्रो मीजो एक्सो, जो सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ये पढ़ते हो। साइको सोशल में आप सिगमंड फ्रायड पढ़ते हो थोड़ा सा, मेनली इसमें एरिक्सन पढ़ते हैं, ठीक है। मेनली इसमें एरिक्सन पढ़ते हैं। एक और इसमें मोरल, जैसे और भी है, मोरल डेवलपमेंट भी है, ठीक है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव, मतलब कि ना डेवलपमेंट को इतने सारे लोगों ने देखा है कि डेवलपमेंट ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो उसमें से एक जो पर्सपेक्टिव हम लोग जिस पे आज चर्चा करेंगे वो है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि आप लोग ऐसे पढ़ो, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, ठीक। इसका क्या मतलब होता है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट? इसके अंदर ना दो थ्योरीज हैं, इसमें ना दो व्यू पॉइंट है बेसिकली, मैच्योरेशन व्यू पॉइंट, ठीक, और दूसरा है इसमें अटैचमेंट व्यू पॉइंट। आप देखो कितने लेवल ऑफ क्वेश्चन आए इसमें, डेप्थ देखो क्वेश्चन की कि कहाँ से आया हुआ ये क्वेश्चन। पहले आदमी पर्सपेक्टिव पढ़ो, पर्सपेक्टिव के बाद बायोलॉजिकल पढ़ो, बायोलॉजिकल में भी दूसरा वाला है, पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला है, देखो दो इसमें व्यू पॉइंट्स हैं, ठीक। तो बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स हम लोग इतना समझ गए, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट, पॉइंट, इसके अंदर आएगा अटैचमेंट। इसके अंदर दो है, मैच्योरेशन भी और अटैचमेंट। मैच्योरेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन मैच्योरेशन में उतना कुछ है नहीं खास, उसका बस इतना जान लो थोड़ा सा। अगर यहाँ लिख दूँ मैं मैच्योरेशन व्यू पॉइंट में ये ना आर्नोल्ड गैसल जो है ना, जैसल जो भी कहते हैं, इन्होंने निकाला था, इसको दिया था मैच्योरेशन व्यू पॉइंट। इसमें कहते क्या है ना, जो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है ना, वो चाइल्ड डेवलपमेंट में इसका मैक्सिमम रोल होता है। बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट का थॉट है ना, काफ़ी सारे स्कूल ऑफ थॉट है, बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे जो पर्सपेक्टिव है वैसे स्कूल ऑफ थॉट भी है। तो उसी में मतलब ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं लोग बोलते हैं कि हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बायोलॉजिकल है मैच्योरेशन व्यू पॉइंट में आर्नोल्ड गैसल जो है, इन्होंने बताया कि हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी है, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी है इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मतलब इसको थोड़ा डिटेल लग जाएगा अगर पढ़ना चाहोगे तो, थोड़ा मतलब क्वेश्चन वैसे इससे आया नहीं है लेकिन आ सकता है, कोई मैच्योरेशन व्यू पॉइंट से कोई जब इससे आ गया तो उससे भी आ ही सकता है। तो थोड़ा सा देख लो एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है। ये ना डेवलपमेंटल टास्क के बारे में, डेवलपमेंटल टास्क के बारे में, ठीक है। इसमें होता क्या है ना, एज अप्रोप्रिएट टास्क होना चाहिए। आपने एडजस्टमेंट की थ्योरी पढ़ी होगी, अप्रोप्रिएट टास्क बच्चे को ना फुलफिल करना चाहिए। जैसे 6 ईयर है, अगर मान के चलो 6 ईयर मतलब चाइल्डहुड है उसका भी, ठीक है, चाइल्डहुड चल रहा है, तो उसको ना बहुत सारे टास्क आ जाने चाहिए, उसको ना काफ़ी सारे टास्क उसको करने चाहिए। जैसे उनमें से मान के चलो उसका जैसे मोटर कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए, उसको सेंटेंस में बात करना चाहिए अब, ठीक है, उसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो डेवलप हो ही जानी चाहिए ऑलमोस्ट, मतलब काफ़ी लेवल तक डेवलप हो जाना, काफ़ी हद तक डेवलप हो जानी चाहिए। अभी स्कूल जा रहा है वो, तो मतलब अब और उसके बाद से जैसे बटन लगा लेना, सेल्फ केयर, ये सब आ जाना चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं कि जो डेवलपमेंटल टास्क है ना, ये एज अप्रोप्रिएट होता है, और इसी के उससे प्रिंसिपल से निकला है रेडीनेस टू गो स्कूल। आप लोग देखते हो ना
ये आपको लग रहा होगा बहुत ही क्या टिपिकल बातें चल रही हैं। सिंपल बताऊँ, रेडीनेस टू गो स्कूल का मतलब ये है कि हम लोगों ने देखा होगा कि 6 साल का बच्चा ही क्यों फर्स्ट क्लास में जाएगा, क्यों नहीं सेकंड में जा सकता, थर्ड में जा सकता है, या फिर 4 साल का बच्चे को क्यों नहीं डाल सकते हम लोग फर्स्ट क्लास में। ये थ्योरी बताती है उसके बारे में कि 4 साल का बच्चा ये वाले टास्क ही नहीं कर पाएगा, ईगोसेंट्रिक होगा भयंकर लेवल पे, फर्क ही नहीं पड़ता, बच्चों से भूलेगा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ना, ये थ्योरी ने बताया कि भाई 6 साल के बच्चे को ही फर्स्ट क्लास में डालना चाहिए या फिर स्कूल में डालना चाहिए, इसके पहले प्री नर्सरी में होता है बच्चा या नर्सरी में होता है। तो इसीलिए ये मैचुरेशन व्यू पॉइंट है, थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो कि है हमारा अटैचमेंट व्यू पॉइंट। जॉन बॉल्बी, स्पेलिंग देख लेना, जॉन बॉल्बी, इन्होंने दिया था इनिशियली ना, इन्होंने काम किया था इस पर। इनिशियली जो था, इनिशियली डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट थ्योरी, इनका ये इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट थ्योरी, जॉन बॉल्बी, ठीक है। इसके बाद इनके कोलीग आए, ये ब्रिटेन से थे ये, ठीक है, ब्रिटेन थे, ब्रिटेन के थे। फिर इनके बाद एक कलीग आए जिनका नाम है मैरी एन्सवर्थ। इन्होंने इनके वर्क को ना एक्सपैंड किया, वर्क को एक्सपैंड किया, और इन्होंने एक चीज़ दी जिसको कहते हैं स्ट्रेंजर सिचुएशन, ठीक है। ये तो हो गया फैक्चुअल चीज़ कि भाई ये है क्या। तो जॉन बॉल्बी ने दिया, और फिर बाद में मैरी एन्सवर्थ ने इस पे काम किया, जिन्होंने स्ट्रेंजर सिचुएशन दिया। स्ट्रेंजर सिचुएशन क्या होता है ना, मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट। अभी क्लियर हो जाएगा, अभी इस पे तो बस ये ना फैक्ट है जो कि याद कर लो एकदम, कि भाई मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट कैसे स्ट्रेंजर सिचुएशन से मेजर होता है। किसने दिया स्ट्रेंजर सिचुएशन, मैरी एन्सवर्थ ने। भाई देखो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही अच्छा लेवल चल रहा है आज के डेट में क्वेश्चंस का, ठीक है। अब आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, ये सीन पूरा, ये मतलब समझ लेते हैं पूरा है क्या अटैचमेंट व्यू पॉइंट। सबसे पहले समझ लो अटैचमेंट ही क्या होता है। पहले व्यू पॉइंट देख लेते हैं, व्यू पॉइंट कहता क्या। व्यू पॉइंट कहता ये है ना कि जो अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप ऑफ इन्फेंट विद केयर गिवर, इसको कहते हैं अटैचमेंट बेसिकली, ठीक है। जो केयर गिवर, ये केयर गिवर कोई भी हो सकता है, मदर, सिबलिंग, या फिर मतलब कोई जैसे फादर भी हो सकते हैं, मान के चलो मतलब पोस्ट पोस्ट बर्थ मदर की डेथ हो गई, या फिर सिबलिंग्स केयर कर रहे हैं, या फिर फादर केयर कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है केयर गिवर, ठीक है। तो इसीलिए केयर गिवर जो होता है ना, वो डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हो सकता है, ठीक, डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट हो सकता है। तो कहते क्या है, जो रिलेशनशिप, तो अटैचमेंट होता ही है रिलेशनशिप ऑफ इन्फेंट विद केयर गिवर, ठीक है। जो बच्चे का उसको जो केयर दे रहा है, जो उसके ख्याल रख रहा है, उसके साथ जो रिलेशन होता है, इसी को अटैचमेंट कहते हैं। कब डेवलप होता है, 6 महीने में डेवलप होना है पहली बार, फर्स्ट रिलेशन इस्टेब्लिश होता है यहाँ पे। किसके साथ, फर्स्ट रिलेशन विद प्राइमरी केयर गिवर, रिलेशन या फिर इसको बॉन्ड भी कह सकते हो, बॉन्ड विद प्राइमरी केयर गिवर, ठीक है। 6 महीने में फर्स्ट रिलेशन विद प्राइमरी केयर गिवर इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। प्राइमरी केयर गिवर भी कोई भी हो सकता है, मदर हो सकती है, सिबलिंग हो सकते हैं, फादर हो सकता है, कोई भी हो सकता है भाई, मतलब डिपेंड करता है। जैसे कई बार मतलब अगर आप डिफरेंट सोसाइटीज़ में जाओगे ना, तो हर जगह अलग अलग होती है। जैसे कई जगह मान के चलो ग्रैंड मदर भी हो सकती है, मैटरनल ग्रैंड मदर भी हो सकती है, या फिर कई जगह क्रैश भी होता है एक्चुअली, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इसका ना बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा एग्जाम से हट के, इफ़ आई डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक एंड ट्राई टू टेल यू व्हाट इज़ द रियल लाइफ इम्प्लीकेशन, कहाँ देखने को मिलता है ना, पेटर्निटी लीव सुना है आपने, पेटर्निटी लीव आपने सुना होगा,
मेटर्निटी लीव सुना होगा आपने, पेरेंटिंग लीव आपने सुना होगा। मैंडेटरी है, सरकार गवर्नमेंट गवर्नमेंट देती है, कोई रोक नहीं सकता इसको। एक्चुअली ना ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये लीव्स देना चालू किया। पहले नहीं होता था, लेकिन बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लीव देना चालू किया ये। थोड़ा सा हम लोग मतलब थोड़ा ऐसा एक्स्ट्रा जानकारी भी होनी चाहिए ताकि आदमी रिलेट कर पाए कि भाई ये रियलिटी में लाइफ में हो क्या रहा है। क्योंकि लर्निंग एक मतलब एक होल है, लर्निंग एक यूनिफाइड होल है, इसको पार्ट्स में नहीं पढ़ सकते हो। तो आप समझो, बड़े बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखो इसको कि भाई सबसे पहले व्यू पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले पर्सपेक्टिव होता है, उसमें होता है बायोलॉजिकल एक पर्सपेक्टिव होता है जिसमें बायोलॉजी को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और इसमें एक अटैचमेंट व्यू पॉइंट है। अटैचमेंट व्यू पॉइंट का सबसे मतलब ये क्यों क्यों आया ही क्यों, हमें सोचना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप से करो कि मैं पढ़ ही क्यों रहा हूँ, अटैचमेंट व्यू पॉइंट का क्या मतलब। तो रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं जब आप पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा कि ये एक रीज़न है जिसकी वजह से पेरेंटिंग पेटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव या फिर चाइल्ड केयर के लिए पेरेंटिंग लीव्स मिलती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में, सब जगह। ये मैटरनिटी लीव तो 6 से 9 महीने, 6 क्या 9 महीने के आसपास होती है, 9 मंथ की होती है। पेटर्निटी लीव फादर को मिलती है 2 महीने के आसपास, ये भी मिल जाती है, 15 दिन का पहले मिलती थी, या 45 डेज भी मिल जाती है कई जगह पर, डिपेंड करता है, मतलब मिल जाती है, फिर भी मिल जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई अटैचमेंट व्यू पॉइंट, अटैचमेंट व्यू पॉइंट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। जॉन बॉल्बी बॉल्बी ने पहले इसको स्टार्ट किया था, फिर मैरी एन्सवर्थ आई, इन्होंने इसमें कंटिन्यू किया और स्ट्रेंजर थ्योरी दी। स्ट्रेंजर सिचुएशन टेस्ट कहते हैं बेसिकली इसको, स्ट्रेंजर सिचुएशन इसको होता है, स्ट्रेंजर सिचुएशन इन्होंने बनाया जिसके ऊपर ये थ्योरी। अब आ जाते हैं अटैचमेंट, हम लोगों ने देख ही लिया था, जो केयर गिवर के साथ अटैचमेंट जो था कुछ था नहीं। अटैचमेंट ना केयर गिवर का बॉन्ड किसके साथ, इन्फेंट के साथ 6 मंथ में इस्टेब्लिश हो जाता है, प्राइमरी केयर गिवर के साथ। प्राइमरी केयर गिवर मदर, सिबलिंग, फादर, कोई भी हो सकता है, एनी वन इसके लिए। ठीक है, अब समझो एक्चुअली इसमें कहते क्या है ना, जो केयर गिवर होता है, ये अटैचमेंट थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों है। जो क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट, इसका ना पहला, इसके फीचर्स देख लो, अगर फीचर्स बोलो तो क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट का क्या क्या इम्पैक्ट होता है, फीचर्स बोल लो, इफेक्ट बोल लो, क्या क्या इफेक्ट होता है इसका, इफेक्ट बोल लो, फ़र्क होता है इन दोनों चीज़ों में, इफेक्ट और अफेक्ट दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है, लेकिन देख लो। पहला कि क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट ना कॉग्निटिव, देखो, इमोशनल और सोशल, ये सारे के सारे डेवलपमेंट पे ये इसका मतलब इम्पैक्ट होता है भाई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट पे, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, जो केयर गिवर होता है ना, ये बच्चे का जो चाइल्ड होता है उसके पर्सनैलिटी प्लस कैरेक्टर दोनों को मोल्ड करता है, मतलब बनाता है, बनाता है, चरित्र निर्माण करता है। ये देख लेना भाई, स्पेलिंग देख लेना, उतना नहीं है मेरा सही हिंदी, ठीक है। चरित्र निर्माण में बना, मतलब चरित्र निर्माण बेसिकली कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। ठीक है, तीसरा देखो, ये ना लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है इसका, लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है, मतलब चाइल्डहुड से लेकर के अडल्टहुड तक पूरा का पूरा, मतलब इसका इम्पैक्ट होता है, लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है। ये जो बचपन में जो अटैचमेंट मिलता है ना बच्चे को, जो केयर मिलती है, उसका उसका पूरे लाइफ भर उसके ऊपर असर रहता है, ठीक है, पूरे लाइफ भर। और इसका क्या क्या, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट, ये तीनों चीज़ों पे इसका फोकस होता है। अब ये असर होता कैसे, अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, इसको देखते हैं, मैं बताता हूँ ये क्या है। कुछ है नहीं, है तो बहुत सिंपल, है तो बहुत सिंपल, थोड़ा टाइम लगे देखो।
25 30 40 मिनट्स में, अगर 35 मिनट की वीडियो है तो आप मान के चलो भाई 35 मिनट में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। आपका एक क्वेश्चन बन, एक नहीं इसमें बहुत सारे पूरा टॉपिक का क्वेश्चन बन जाएंगे अब। ठीक है। तो केयर गिवर जो होता है पर्सनैलिटी को मोल्ड करता है। तो केयर गिवर वही बहुत इंपॉर्टेंट है कि केयर गिवर कैसा है, तो वही क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट। ठीक है। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ इसमें असली असली इसमें जो है ना समझने वाला वो ये है। होता क्या है, सबसे पहले अटैचमेंट में, इसको डिलीट ही कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक चाइल्ड होता है, एक चाइल्ड नहीं है मान के चलो। ठीक। और ये उसका केयर गिवर है। ठीक। ये इसकी केयर करता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में ना एक बॉन्ड बन जाता है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ केयर जो है ना, ये क्वालिटी ऑफ बॉन्ड डिसाइड करेगा। ठीक है। जैसा वो केयर करेगा वैसे ही उसके साथ रिलेशन बनेगा, समझ रहे हो। वो हिंदी में मार होता है ना, जैसे को तैसा। तो जैसा ये इसकी केयर करेगा वैसे ही इसके रिलेशन बनेंगे इसके साथ। हम लोग देखेंगे कि कैसे वो रिलेशन बनते हैं और क्या होता है वो रिलेशन। उन्हीं रिलेशंस को ना 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिनको कहते हैं रेजिस्टेंट, एम्बिवेलेंट। रेजिस्टेंट को एम्बिवेलेंट भी कहते हैं। सिक्योर अटैचमेंट होता है, डिसऑर्गेनाइज डिसोरिएंटेड होता है, और एक और होता है, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उसका लेकिन याद नहीं रहा। तो 4 अटैचमेंट होते हैं बेसिकली। तो ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई केयर गिवर और इन्फेंट के बीच में रिलेशन होता है। होता क्या है ना, जब इन्फेंट और केयर गिवर इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो ना बच्चा अपने इंटरनल वर्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटरनल वर्किंग मॉडल बनाता है। ठीक है। फॉर्म्ड इनसाइड द माइंड ऑफ चाइल्ड। ये इनसाइड सही वर्ड नहीं है, विद इन, विद इन द चाइल्ड। ठीक है। तो बच्चे के अंदर ना एक इंटरनल वर्किंग मॉडल बनता है। इंटरनल वर्किंग मॉडल से होता क्या है ना, बच्चा सोशल प्रोसेस में एड करता है इसको। ये ना इंटरनल वर्किंग मॉडल ना इसका सोशल प्रोसेस में एड करेगा, बेसिकली एडजस्टमेंट में मदद करेगा। कहाँ एडजस्टमेंट में, स्कूल में, सोसाइटी में, करियर में। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये लाइफ लॉन्ग है। ये जो इंटरनल वर्किंग मॉडल बना ना इसका, और ये बन जाएगा, ये ना इन्फेंसी में ही बन जा रहा है, इन्फेंसी में बन जाएगा। तो स्कूल में, सोसाइटी में, करियर में, कहीं पे भी लाइफ में, लाइफ में होल लाइफ, ये ना इसका ये सोशल प्रोसेस को नहीं, मत ये चेंज नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंटरनल वर्किंग मॉडल ना एडिट होता है पर चेंज नहीं होता है। दिस नेवर चेंजेस। ये कभी नहीं ऐसा होगा कि वो एकदम ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा कि ट्रांसफॉर्म होकर एकदम बदल जाए, ऐसा मतलब बहुत मुश्किल होता है। मतलब होता है, आपने देखा होगा कई लोग आप देखोगे कि बहुत टिमिड होते हैं बचपन में, बहुत ही इन्फीरियर होते हैं। एक्चुअली ना बुली किए जाते हैं स्कूल में, आप देखा होगा बुली होते हैं, विक्टिम बनाया जाता है जिनको, जो लोगों से शाय होते हैं, बहुत ज़्यादा शाय, मतलब बात ही नहीं कर सकते एकदम, मतलब छुप छुप के रहेंगे, चुप चुप से बैठेंगे, कोने में बैठेंगे, उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता एक्चुअली। ये ना इनके केयर गिवर के साथ क्या, और उनके आप घर जाना, इनके आप घर जाओगे ना, इनके पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ये लाइफ में ना उतना कुछ अचीव कर नहीं पाते बहुत सारे, मतलब और ऐसा मैक्सिमम घरों में है। ऐसा नहीं कि कोई भी वंचित है इन सब चीज़ों से, सबके घर में यही चल रहा है। इंडिया में चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस के नाम पे ना कुछ होता नहीं है, धोखा होता है बस। पता ही नहीं है लोगों को करेंगे क्या। तो हम लोग इस पे आ जाते हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि भाई इंटरनल वर्किंग मॉडल बनाया चाइल्ड ने। ठीक है। इससे उसने क्या, सोशल कॉम्पिटेंस आएगी, सोशल कॉम्पिटेंस, जिसकी वजह से एडजस्टमेंट हो पाएगा। ठीक है। बच्चा अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, स्कूल जाएगा। ठीक है। स्कूल में पीयर्स के साथ इंटरेक्शन, पीयर टू पीयर कैसा इंटरेक्शन है उसका, उसके ग्रुप में लोग कौन से हैं, उसका सेल्फ परसेप्शन। ठीक है। ये जो है ना एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, सेल्फ परसेप्शन। सेल्फ परसेप्शन फॉर्म होता है इनसे। ठीक है।
सेल्फ परसेप्शन। अभी आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज, देखो नॉलेज ना कन्फ्यूजिंग ही होती है। जब आप फर्स्ट टाइम लेते हो तो कन्फ्यूजिंग होती है, कन्फ्यूजन होने दो, कन्फ्यूज़ होने दो अपने आप को, लेट इट बी। वो ना सब दूर होएगी जब आप एक दो बार देखोगे, एक दो बार इस पर सोचोगे, तब आपको सिर्फ ऐसे नोट्स बना के पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी चाहिए, सोचना भी चाहिए। तो सेल्फ परसेप्शन फॉर्म होता है, जिसकी वजह से सेल्फ एस्टीम फॉर्म होता है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ परसेप्शन का क्या मतलब होता है ना, अपने बारे में क्या सोचता है बच्चा, अपने बारे में और दूसरों के बारे में। ठीक है, वो अपने बारे में भी क्या सोच रहा है और दूसरों के बारे में भी क्या सोच रहा है, ये सब यहीं से डिसाइड हो रहा है, इस इंटरनल वर्किंग मॉडल से, जो कब बना, जो केयर गिवर और बच्चे के रिलेशन से बना। ठीक है, तो ये होता है, इतना देखो इतना बड़ा गेम चल रहा है और हमें मालूम ही नहीं चलता बचपन में, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, मतलब बोल दिया जाता है ऐसे ही है वैसे ही है, बट नहीं करना चाहिए। बहुत ही उसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग होता है। आप कभी एक छोटे बच्चे को आज देखना, यू ऑब्जर्व वन स्मॉल चाइल्ड टुडे, और उसके पेरेंट्स कैसी केयर कर रहे हैं उसकी, आप उसको लाइफ में 10 साल बाद देखना, 20 साल बाद देखना। 20 साल तो मेरे को लगता है अगर कुछ अनफॉर्चुनेट नहीं हो तो देख ही लोगे, आपको पता चल जाएगा। एक और आपने वो सुना होगा, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। एक्चुअली पूत के पाँव पालने में नहीं दिखते, वो केयर गिवर कैसे है वो डिपेंड करता है कि पूत के पाँव कैसे है। तो ये है। ठीक है, तो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ परसेप्शन बनता है इससे। सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब होता है, वो अपने आप को वैल्यू कितना करता है, वर्थ क्या समझता है। ठीक है, तो इंटरनल वर्किंग मॉडल बनते हैं सोशल उसके केयर गिवर और उसके बीच के इंटरेक्शन से, और ये लाइफ लॉन्ग रहता है। अब आ जाते हैं मैरी एंसवर्थ का क्या इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो मैरी एंसवर्थ ने ना क्या किया, मैरी एंसवर्थ ने क्या किया, उसने ना चाइल्ड को ऑब्जर्व किया। क्या हुआ, एक चाइल्ड था, एक पेरेंट होता है, मतलब पेरेंट मतलब केयर गिवर मान लो। ठीक है, पेरेंट या केयर गिवर मान लो, और स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब कोई आदमी जिसको चाइल्ड जानता नहीं है। ठीक है, और ये 6 से 9 महीने के बीच का चाइल्ड है ये। ठीक है, बच्चा है, मतलब 6 से 9 महीने। हम लोग अगर इन्फेंसी अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग को पता होगा कि उसके अंदर काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं। वो सोशलाइजेशन कर रहा है थ्रू सेंसरी मोटर, सोशलाइजेशन चल रहा है उसका, सोशलाइजेशन भी हो रहा है घर में, बहुत लेवल में अच्छा खासा सोशलाइजेशन हो रहा है। उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है, कॉन्क्रीट मटेरियल को देख रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है लोगों को, और मतलब वो अपने आसपास के लोगों को मतलब बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, तो पेरेंट या फिर केयर गिवर कोई भी हो और स्ट्रेंजर, दो हैं इसमें। हुआ क्या, तो इसमें ना टोटल 8 एपिसोड हैं एक्चुअली। चाइल्ड को ऑब्जर्व किया इन्होंने, टोटल 8 एपिसोड्स हैं इसके अंदर। 8 एपिसोड का क्या मतलब है, हर एक एपिसोड में होता क्या है, पहले एपिसोड में क्या है, चाइल्ड है और उसके साथ केयर गिवर है। ठीक है, तो इसके साथ दोनों का, चाइल्ड और केयर गिवर का रिलेशन ना यहाँ पे मान के चलो गुड है। यहाँ पे ये मानना है कि चाइल्ड और केयर गिवर का रिलेशन बहुत अच्छा है, और स्ट्रेंजर को तो बच्चा जानता ही नहीं। तो ये दोनों फर्स्ट एपिसोड में ये दोनों बैठे हुए हैं और चाइल्ड खेल रहा है, चाइल्ड प्ले कर रहा है, कुछ भी प्ले कर रहा है, वो अपना टॉयज़ के साथ प्ले कर रहा है, कुछ भी प्ले कर रहा है, ये दोनों बस हैं वहाँ पे, सेम ही रूम में है ये लोग, सेम ही रूम में। तो इसको कहते हैं सिक्योर अटैचमेंट। यहाँ पे क्या है, बच्चा ना सिक्योर फील कर रहा है, उसको सिक्योरिटी है, उसको पता है कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा मम्मी दिख रही है। और ये आप देखोगे ना, बाद में आप देखोगे जब बच्चा चलना चालू करता है तो आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चे अपनी मम्मी को खोजते हैं। एक्चुअली ये वही कॉन्सेप्ट है, बच्चे जब चलते हैं तो वाई दे सर्च फॉर मदर, ये सिक्योरिटी के लिए ढूंढते हैं वो लोग, इमोशनल सिक्योरिटी के लिए। जब बच्चा 12 महीने में चलना चालू करता है ना, तो सिर्फ आप देखना मम्मी को ढूंढेगा अपनी, उसको दुनिया में किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी मम्मी को ढूंढेगा, इसीलिए ढूंढता है। तो बहुत सारे देखो रियल लाइफ एप्लीकेशन होते हैं मतलब इन सारी चीज़ों के। तो ये हो गया, तो चाइल्ड प्ले करेगा, सिक्योर अटैचमेंट होगा। अब क्या होगा ना, सेकंड एपिसोड में चाइल्ड प्ले कर रहा है, और केयर गिवर भी है, और एक स्ट्रेंजर आता है। स्ट्रेंजर मतलब कोई भी हो सकता है, मान के चलो कि चाइल्ड और मदर बैठे हैं, और मान के चलो चाइल्ड की बुआ आ गई, चाइल्ड तो बुआ को अपने जानता नहीं है, अब स्ट्रेंजर आकर के मदर से बात कर रही है, केयर गिवर से बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ स्ट्रेंजर एनजाइटी होगा बच्चे को, मतलब बच्चे को ना अभी समझ ही नहीं आएगा, अभी समझ नहीं आएगा कि क्या हो, उसको बस इतना दिखाई देगा कोई स्ट्रेंजर आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, अब एनजाइटी होगी उसको, मतलब थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज होगा, उसको समझ नहीं आएगा, अभी कन्फ्यूजन में ही उसको पता नहीं चल रहा है।
अब मान के चलो बुआ आई और उन्होंने बात किया केयर गिवर मतलब उसकी मम्मी से, और उस अब इसके बाद थर्ड एपिसोड में क्या हुआ, चाइल्ड प्लस स्ट्रेंजर, मतलब मम्मी चली गई कहीं बाहर और स्ट्रेंजर बैठा हुआ है, बस स्ट्रेंजर कुछ भी नहीं कर रहा बच्चे को। अब क्या हुआ, यहाँ होगा सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी, सेपरेशन मतलब अलग हो गया ना अपनी मम्मी से, तो उसको एंजाइटी हो जाएगी। एंजाइटी मतलब घबरा जाएगा बेसिकली, नहीं होता है कि वो बच्चा घबरा गया फिर वो रोने लगेगा, क्राई करेगा। ठीक है, क्राई कर रहा है बच्चा, स्ट्रेंजर, क्योंकि वो स्ट्रेंजर को जानता है नहीं, इसलिए उसको इनसिक्योरिटी फील हुई, इनसिक्योरिटी फील हुई तो क्राई करने लगे। अब चौथा एपिसोड आएगा, चाइल्ड रो रहा है, स्ट्रेंजर भी वहाँ पे, ठीक है। अब और प्लस मदर, ठीक है। अब मदर आई, चाइल्ड को उसने मनाया और स्ट्रेंजर रूम से बाहर चला गया, ठीक है। स्ट्रेंजर जो है रूम से बाहर चला गया, तो चाइल्ड अब चुप हो गया। मदर ने आके मना लिया, उसने देख लिया कि हाँ मम्मी यहीं कहीं है, चुप हो गया अपना बड़े, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट परमानेंस आया नहीं है। देखो मदर का भी ऑब्जेक्ट परमानेंस आया नहीं, और आ भी जाएगा ना फिर भी वो ढूंढेगा 2 साल के बाद। आप देखो जब बच्चा 2 साल का होता है तो उतना मदर को ढूंढता नहीं है वो। एक आपने देखा होगा कि मतलब आप अगर पढ़ोगे तो जब जब अर्ली चाइल्डहुड पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि चाइल्ड को कोई और भी केयर कर सकता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है, अभी मदर उसको लगता है कि मदर सामने नहीं है तो मतलब है ही नहीं, तो ऐसा होता है। इसीलिए ना उसको सेपरेशन एंजाइटी और स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है। तो यहाँ पे मदर आई, मदर ने चाइल्ड को मनाया और चाइल्ड खेलने लग गया, ठीक है। अब पाँचवें एपिसोड में क्या हो गया, चाइल्ड और मद चाइल्ड 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 बैठा है, स्ट्रेंजर आ गया, स्ट्रेंजर आ गया और मदर एग्जिट कर गई, मदर बाहर चली गई यहाँ से। स्ट्रेंजर आया, बच्चे को कंसोल कर रहा है, मतलब बच्चे को मना रहा है, बच्चा तो रोने लग गया, भाई सेपरेशन एंजाइटी होगी, मदर है ही नहीं, सेपरेशन एंजाइटी हो जाएगी। फिर इसके बाद से ऐसे ही चलता रहा, फिर 6 हुआ, 7 हुआ, फिर 8 एपिसोड हुआ। 8वें में एकदम मदर आ गई और वहीं बैठ गई, फिर बच्चे को कुछ नहीं होता। यहीं पे यही लिखा है, देखो देखो 8 एपिसोड है टोटल, देखो 1 2, पेन ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल लीव्स पेरेंट एंड इन्फेंट टू प्ले, ठीक है। पेरेंट मतलब वही मदर और चाइल्ड को देख रही है, ठीक है। पेरेंट वॉचेस इन्फेंट प्ले, ठीक है, मम्मी देख रही है और बच्चा खेल रहा है, देखो पेरेंट को सिक्योर मान रहा है, कुछ रिएक्शन ही नहीं होगा। अटैचमेंट बिहेवियर, उसने बिहेवियर क्या दिखा है यहाँ पे, देखना रिस्पॉन्स क्या होगा। अब स्ट्रेंजर घुस गया घर में और मदर से बात करने लगे, हम लोगों ने देखा था दूसरे में यही हो रहा था कि स्ट्रेंजर घुस जाता है, मदर से बात करने लग जाता है, ठीक। तो मदर से बात करने लगे, तो यहाँ देखो बच्चे को क्या हो गया, स्ट्रेंजर एंजाइटी हो गया। फिर पेरेंट लीव, मदर चली गई और स्ट्रेंजर जो है बच्चे को खेलने दे रहा है और कंफर्ट दे रहा है, सेपरेशन, बच्चा रोने लग जाएगा। फिर पेरेंट्स आएंगे तो रीयूनियन हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा तो बच्चा खुश हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नहीं बताया था मैंने कि हाँ भाई बच्चा यहाँ पे आया, मदर ने यहाँ पे कंसोल किया और बच्चा मान गया, फिर से ऑफिस खेलने लग जाएगा, ठीक है। पेरेंट लीव, सेपरेशन एंजाइटी, स्ट्रेंजर एंटर्स ऑफर्स कंफर्ट, स्ट्रेंजर एंजाइटी, ठीक है। तो यही है, बस इतना मान के चलो कि पेरेंट रहेगा तो बच्चे को सिक्योर लगेगा, पेरेंट जाएगा तो सेपरेशन होगा, कोई और आएगा तो स्ट्रेंजर एंजाइटी होगा, ठीक है। यही है, बस 3 ही कॉन्सेप्ट है, पेरेंट के रहने पे सिक्योर, पेरेंट के जाने पे सेपरेशन और स्ट्रेंजर के आने पे स्ट्रेंजर एंजाइटी, ये 3 ही चीज़ें इसमें। अब हुआ क्या ना, जो एन्सवर्थ ने ना ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, इन सारी चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद ना उसने ना 4 ट्रेट बनाए बेसिकली, या फिर 4 कैटेगरी बनाई, जिसमें उसने बताया कि क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट जो है, इस एक्सपेरिमेंट के बाद, जो एक्सपेरिमेंट है उसको कहते हैं स्ट्रेंजर सिचुएशन, इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं स्ट्रेंजर सिचुएशन एक्सपेरिमेंट। ये क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट मेजर करता है, मेजर करता है क्या, क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट, ठीक। तो इसने ना 4 वो बनाया, जो डेवलपमेंटल आउटकम्स, कि जो बच्चा होगा ना, जो बच्चा होगा उसको जैसा जैसा केयर मिलेगा ना उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट होगा लाइफ में, सोशल लेवल पे, मोरल लेवल पे, ठीक है। तो ये 4 डेवलपमेंट आउटकम्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फिर भी समझा देता हूँ, ठीक है। मतलब मैं विल ट्राई टू समझा देता हूँ लोगों की है क्या बेसिकली। देखो, पहला है सिक्योर अटैचमेंट, कुछ भी नहीं सिक्योर, आप लोग ना इंग्लिश में पहले समझो, वर्ड को देखो, वर्ड का मतलब क्या होता है, सिक्योर का क्या मतलब होता है। भाई सेफ्टी फील होगी, अगर बच्चे को बचपन से सेफ्टी फील होगी तो क्या होगा, अगर सेफ्टी फील होगी तो ट्रस्ट आएगा उसके अंदर,
ट्रस्ट क्या हुआ? तो ट्रस्ट देखो, वैल्यू कैसे आ रही है बच्चे के अंदर, वैल्यू आ रही है, छोटे बच्चे के अंदर वैल्यू आ रही है, किसकी? ट्रस्ट की। मोरल मोरल डेवलपमेंट में आ गया, आप देखोगे ना ट्रस्ट क्या आएगा। तो मोरल डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा। तो इसीलिए कहते हैं, आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड। ये देखो आप कॉम्प्लेक्सिटी देखो डेवलपमेंट की, इंटर रिलेशन की। मतलब मेरे को तो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है ये सब, भले ही सिलेक्शन हो या नहीं हो मेरा, बट दिस फील्स वेरी गुड कि भाई मतलब चलो एटलीस्ट आई नो दिस थिंग्स। तो सेफ्टी होगी तो ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट होगा तो इसके बाद से सेफ्टी होगी तो ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट होगा तो आगे लाइफ में देखो कैसे कैसे होता है। मैंने बताया था, हम लोगों ने पढ़ा था इसका फीचर, एक पढ़ा था हमने कि जो लाइफ में ना पूरे लाइफ लॉन्ग ये रहता है इसका इम्पैक्ट। बचपन के देखो 6 महीने का बच्चे का हम लोगों ने जो सिखाया, उसका इम्पैक्ट देखो उसके लाइफ में रहेगा। देखो हाई सोशल कॉम्पिटेंस होगा, हमने बताया था भाई, क्वालिटी जितनी अच्छी क्वालिटी केयर मिलेगी उसको, जितना उसको वार्म मिलेगा, जितना उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, उतना ही कॉन्फिडेंट होगा। और जितना कॉन्फिडेंट होगा वो उतना ही लोगों से इंटरेक्ट करेगा बेटर रूप से। देखो लॉन्ग, हाँ देखो लॉन्ग रिलेशनशिप बनाएगा वो लोगों से, मतलब ठीक है। स्कूल में एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एक्चुअली इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट लास्ट कर पाएगा, एडजस्टमेंट हो पाएगा, बट लोग केयर कर रहे हैं। और उसका सेल्फ परसेप्शन क्या वैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेल्फ परसेप्शन उसका पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब डिपेंड करेगा यहाँ पे लोगों के ऊपर, मतलब बच्चा मतलब यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। देखो उसको पता है कि भाई, उसको पता है कि रिलेशनशिप आगे वो अच्छे बनाएगा, लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहेगा, मतलब बहुत पॉजिटिव एक डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। अब दूसरे में आ जाते हैं, रेजिस्टेंट और एम्बिवेलेंट अटैचमेंट कहते हैं इसको। इसमें होता क्या है ना कि रेजिस्टेंट एम्बिवेलेंट में क्या होता है ना, एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट एम्बिवेलेंट में होता क्या है ना, पहले चाइल्ड होता है, उसको सेपरेट कर देते हैं, फिर रीयूनाइट करते हैं। ठीक है, सेपरेट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेशन एंजाइटी हो जाएगी, मतलब क्राई कर लेंगे। रीयूनाइट करेंगे तो पेरेंट्स कंसोल करेंगे, कंसोल करेंगे मतलब उसको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चा ना यहाँ मानेगा ही नहीं, वो एंग्री रहेगा, वो ना डिससेटिस्फाइड रहेगा, इरिटेटेड रहेगा, मानेगा ही नहीं। आप देखो कई बार होता है कि मतलब कई बार छोटे बच्चों को देखो, उनकी मम्मी आती भी है ना तो भी वो मानते ही नहीं है बच्चे, मतलब मान के चलो कहीं चली गई नहीं आती। जैसे कहीं आपने देखा होगा जो लोग काम करते हैं बेसिकली, उनके में थोड़ा ये ज़्यादा होता है सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी और स्ट्रेंजर एंजाइटी, स्ट्रेंजर एंजाइटी तो उतनी नहीं होती, लेकिन सेपरेशन एंजाइटी बहुत होती है, जिसकी वजह से काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं वो लोग काफ़ी लेवल में। तो ये ना यही है। तो यहाँ पे देखो आप रेजिस्टेंट और एम्बिवेलेंट में देखो, फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स एंड एडल्ट। ठीक है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होगा आगे चल के लाइफ में, ये लोगों बच्चे जो है ये लोगों से लड़ेगा, बड़ों से लड़ेगा, एडल्ट से लड़ेगा, लड़ाई करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाकू होगा क्योंकि एंग्री है बच्चा, कंसोल ही नहीं हो रहा है। फिर टीचर्स इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली ये बच्चे ब्राइट बहुत होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं इनके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती, तो ये लोग ना अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनाते हैं, जिसकी वजह से ना इनकी सेंसरी मोटर लर्निंग बहुत हाई होती है, जिस वजह से ये लोग ना पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं। एक्चुअली पढ़ने में बहुत, ये लोग इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, सेल्फ परसेप्शन इनका नेगेटिव ही होगा अपने बारे में, बट दे आर वेरी गुड एट स्टडिंग एंड अदर स्किल्स। और इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं, बट एक ये भी फैक्टर होता है। ठीक है, मोर लाइकली देखो बुली करेंगे इसको, एंजाइटी डिसऑर्डर होएगा, फिर ऐसे अवॉइडेंट होएगा। यही वाला क्वेश्चन पूछा था उसमें कि रिलेशनशिप इन विच इन्फेंट कीप्स अवे फ्रॉम। देखो इसमें होगा क्या ना, बेसिकली इतना समझ, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें होगा क्या कि जब बच्चे को पेरेंट्स से अलग रखा जाएगा ना और वापस जब मिलेंगे, इसमें हो यही रहा है, रेजिस्टेंट, ये वाला था ना, क्या नाम है इसका, अवॉइडेंट। इसके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, अवॉइडेंट सेट डिसमिस। देखो वर्ड से याद रखो, डिसमिस है, होगा क्या ना, चाइल्ड सेपरेट करेंगे, फिर जब चाइल्ड मिलेगा ना, रीयूनियन होगा ना, जब मदर और या फिर मतलब केयर गिवर के साथ, कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। बच्चे को पेरेंट्स से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, पेरेंट्स हैं नहीं हैं उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मतलब वो ना क्राई करेगा ही नहीं। मतलब स्ट्रेंजर और सेपरेशन, ये दो एनजाइटी होएगी ही नहीं, एनजाइटी होएगी ही नहीं इसको, स्ट्रेंजर एनजाइटी, सेपरेशन एनजाइटी नहीं होएगी। लेकिन इस वजह से क्या होगा ना, ये ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, दे डोंट ट्रस्ट पीपल, इनका सोशल कॉम्पिटेंस भी बहुत लो होता है, सोशल कॉम्पिटेंस लो होता है, और ऐसे लोग विक्टिम बनते हैं, बुली होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही यही सेम ही लिखा होगा, विक्टिम ये वो, रिजेक्टेड बाय टीचर, सब लोग रिजेक्ट करेंगे इसको, मतलब क्योंकि इसको ट्रस्ट है ही नहीं, इसको किसी पे ट्रस्ट है ही नहीं।
इसको किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको कुछ है ही नहीं, मतलब ट्रस्ट ही नहीं भाई, ट्रस्ट नहीं है क्योंकि इसका बचपन में ट्रस्ट एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ। बचपन में जब पेरेंट्स से अलग रहने लगे, ये ना बोर्डिंग स्कूल में आपने देखा होगा बहुत सारे क्रैश वगैरह होता है, क्रिश आप लोग जानते होंगे, CRECH होता है। क्रैश एक चीज़ होती है, इसमें बच्चों को लोग छोड़ देते हैं, जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को यहाँ छोड़ देते हैं क्रैश में, और वो अपना काम धंधा करते हैं। इसकी वजह से पेरेंट मतलब बच्चे का बहुत ज़्यादा डिवाइड आ जाता है बच्चे और मम्मी और पापा में, मतलब ये अभी मॉडर्न डे प्रॉब्लम है ये एक्चुअली चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस का, इसीलिए पैटर्निटी और मेटर्निटी लीव दी जाती है ताकि बच्चे को सोशली कॉम्पिटेंट बनाया जा सके। तो ऐसे ही चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस और दिमाग लगाया जाता है। हम लोग क्या है ना, हम लोग जानते कुछ है नहीं, तो आदत है हम लोग की उल्टा सीधा दिमाग लगाने की। फिर सबसे बेकार बेचारा यही होता है, ये लाइफ में बहुत सफ़र करता है ये बच्चा। बल्कि देखो, बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, इनमें से बच्चे की हाँ हो सकता है कि हेरिडिटी की वजह से उसका टेम्परामेंट और ये सारी चीज़ें हेरिडिटी से मिलती हैं। फिर भी काफ़ी हद तक इन सारी चीज़ों को ना एनवायरनमेंट मोल्ड करता है, जो आपका सोशल कॉम्पिटेंस होता है ना वो एनवायरनमेंट की वजह से होता है। आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं यार इनके पापा तो ऐसे थे फिर भी ये बच्चा देखो कितना बढ़िया है, वो ना उसकी एनवायरनमेंट उतना बढ़िया मिला है उसको, इसलिए वो बढ़िया हो गया। और कई लोग आप देखो कि नहीं भी होते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स काफ़ी बढ़िया होते हैं, दे आर वेरी गुड, लेकिन लोग बोलते हैं यार बताओ बच्चा कैसा है। तो वो ना उसको एनवायरनमेंट ही वैसा मिल गया होता है। एनवायरनमेंट जो होता है नर्चर बेसिकली, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे का डेवलपमेंट। इसलिए कहते हैं कि डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मैचुरेशन एंड लर्निंग। मैचुरेशन मतलब हेरिडिटी, लर्निंग मतलब एनवायरनमेंट। तो ये है, तो ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब देखो, हम लोग वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हम लोगों ने देखा था। अब देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि भाई ये बेसिकली था कुछ नहीं इस क्वेश्चन में पढ़ने जैसा, और हमें मतलब था कुछ भी नहीं इसमें। भाई सिक्योर अटैचमेंट का क्या मतलब होता है, सिक्योर अटैचमेंट का क्या मतलब होगा, बच्चा ट्रस्ट करेगा, सोशल कॉम्पिटेंस हाई होगा, ठीक है, लॉन्ग रिलेशनशिप बनाएगा। यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा था, रीयूनियन के बारे में पूछा था, बच्चा ना रीयूनाइट, डिसऑर्गेनाइज्ड इसमें क्या होगा, कंफ्यूज रहेगा बच्चा, ठीक है, एग्रेशन बहुत होगा यहाँ पे, सोशल कॉम्पिटेंस होएगा ही नहीं, स्टडी भी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, टीचर्स भी इसको मतलब रिजेक्ट करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, मतलब नेगलेक्ट होएगा बच्चा। एक्चुअली ऐसे लोग ना आगे चल के एंटी सोशल एलिमेंट्स बन जाते हैं। और भी रोल होता है मतलब, लेकिन ये अटैचमेंट थ्योरी के हिसाब से ऐसे ही देखना है। अवॉइडेंट अटैचमेंट में भाई हमें पता ही है कि अवॉइडेंट, देखो अवॉइड करेगा बच्चा, अवॉइड करेगा बेसिकली। जब पेरेंट और चाइल्ड मिलेंगे ना तो बच्चे को वो अवॉइड करना है, उनको उसको उतना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता पेरेंट चाइल्ड के में। तो इससे क्या होगा, बच्चे का ट्रस्ट लो होगा, ट्रस्ट लो होगा तो उसका पीयर ग्रुप भी छोटा होगा, पीयर ग्रुप होगा ही नहीं, किसी पर भरोसा करेगा ही नहीं वो। एम्बीवेलेंट में आप जानते ही हो, इसको रेजिस्टेंट भी कहते हैं। कुछ नहीं, एम्बीवेलेंट का हमने देखा कि भाई जो बच्चा होता है वो एंग्री होता है, कंसोल कर नहीं सकते पेरेंट्स उसको। तो इतना ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा समअप कर दूँ, अगर एक बार इसको समअप कर दिया जाए अच्छे से, तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक, इसमें आएगा अटैचमेंट व्यू पॉइंट, ठीक, इसमें पहले जॉन बॉल भी आएंगे, फैक्चुअल, फिर आएंगे मैरी एन्सवर्थ, ठीक, ये स्ट्रेंजर सिचुएशन टेस्ट बनाएंगे जिसमें दो चीज़ें पता चलेंगी, सेपरेशन एंजाइटी। एक्चुअली नोट्स ना आपको ऐसे ही बनाने चाहिए, यही होता है नोट्स बनाने का सही तरीका, कि बस जैसे आप, जैसे मैंने मेरे भी नोट्स सही हैं, मैं ये क्या करूँगा ना, अभी मैं वीडियो बना ली ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लूँगा, हो गया मेरा नोट्स। मैं देखते ही साथ समझ जाऊँगा कि इतना 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 ही है इसमें, और कम कोशिश करो, वर्ड्स कम से कम लिखो इसमें, सेपरेशन एंजाइटी और स्ट्रेंजर एंजाइटी, ठीक। ठीक है, अटैचमेंट जो होगा, ये दोनों चीज़ें जो हैं क्वालिटी बताएंगे, क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट बताएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा आगे चल के 4 टाइप में उसका बिहेवियर का डेवलपमेंट होगा। पहला,
सिक्योर अटैचमेंट होगा। ठीक। दूसरा रेजिस्टेंट या फिर एम्बिवेलेंट कहते हैं। तीसरा अवॉइडेंट या डिसमिस भी कहते हैं इसको। डिसमिस कर देगा पेरेंट्स को, उसको मतलब पेरेंट्स के साथ ना सही बनेगा नहीं उसका। और चौथा होगा डिसऑर्गेनाइज्ड या फिर डिसओरिएंटेड भी कहते हैं इसको। ठीक। इसमें क्या होगा ना, जब पेरेंट और चाइल्ड को सेपरेट करेंगे ना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। उसको ये समझ ही, उसको ये प्रोसेस ही नहीं समझ में आएगा कि भाई ये हुआ क्या। फिर रीयूनियन पे भी ना कंफ्यूज ही रहेगा वो। एक्चुअली वो इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहा है कि ये रिलेशन है क्या, जिसकी वजह से उसके आगे चल के बहुत सारे बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज वगैरह आएंगे। कब तक? लाइफ लॉन्ग आएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और आप लोग देखिए, एंड में समरी होती है और आप लोग देखिए भाई, बताइए फीडबैक। मेरे को पता है थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, पर थोड़ा हम लोग डेप्थ में भी कवर करते हैं, क्योंकि कल को देखो यहाँ से क्वेश्चन आ गया, अब ये तो आएगा नहीं, इसके सिवा कुछ और ही क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। देखो टाइम दो आप देखो, क्योंकि मतलब डायरेक्ट सर्च करना टाइम, अब 2x पे देख लो, 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। आप 3x पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना ही है। और बाकी इसमें ये भी आप देख सकते हो, टाइप ऑफ ये वो देख लो अपना। ठीक है, ये सब देख करके आप स्क्रीनशॉट ले लो डायरेक्ट इसका। चलो, एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।